Hello students, today we are going to solve a question that is electric field due to a charged arc. ठीक है ना, तो आपके पास चार्जड आर्क है, ठीक है ना। फिर हम डिफरेंट केसेस देखेंगे इसमें। तो आपके पास एक चार्जड आर्क है, राइट। यू नीड टू फाइंड आउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये है चार्जड आर्क, ठीक है ना। तो इस पे ऐसे हम मानेंगे इस पे पॉजिटिव चार्जेस है, राइट। तो यू नीड टू फाइंड आउट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस आर्क का निकालना है। फिर हम डिफरेंट केसेस में देखेंगे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट केसेस, इन डिफरेंट केसेस, राइट। सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखना चाहेंगे एट पॉइंट पी। यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए हम यहां से एक स्मॉल एलिमेंट ले सकते हैं। वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट, ठीक, ऐसे वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट हियर, राइट। तो स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है ना। तो इस पे जो चार्ज होगा, यू नो दैट विल बी द वेरी मच स्मॉल, राइट। तो देखिए ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया, ये कुछ एंगल बना रहा है यहां पर से। दैट एंगल हम नाम दे सकते हैं इसका, इस एंगल का नाम दे सकते हैं यहां पर, दैट इज फाई, राइट। तो यहां पर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर जो ये एंगल है, इसको हम नाम दे सकते हैं यहां पर, दैट इज डी फाई, राइट। तो ये हो गया एंगल फाई एंड दिस इज हियर डी फाई। तो देखिए चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी द आउटवर्ड्स, तो दैट इज दिस डीई, ठीक है ना। और यहां पर जो है यू कैन सी, आई कैन प्रोड्यूस दिस लाइन फॉरवर्ड, एंड ये हो गया दिस एंगल is also phi because these are vertically opposite angles, ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब इस DE को रिजॉल्व कर सकते हैं इनटू कंपोनेंट्स। देखिए DE जो इस लाइन से एंगल बना रहा है, तो यहां पर आप ले सकते हो दिस इज हियर D cos phi, राइट। तो जब ये रिजल्टेंट किसी लाइन के साथ एंगल बनाता तो cos कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये आ गया D cos phi। और यहां पर रिजल्टेंट बीच में आना चाहिए, सो दिस इज सिंपली हियर DE sin of phi, दिस DE sin of phi, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम इस चार्ज DQ का, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड DE है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यू नो दैट इट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। तो हम लिख सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा DE इक्वल टू, आई कैन राइट हियर 1/4 pi epsilon naught, right, dq divided by, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक हम रेडियस लेंगे, से दैट रेडियस इज हियर r, राइट। तो ये रेडियस हो गया, तो आई विल राइट हियर दैट इज हियर r स्क्वायर। तो हमने क्या करा अब, तो अब इसका जो है इस स्मॉल चार्ज जो DQ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पे, सो दैट इज DE, ठीक है ना। तो इसमें हम ये अब वी कैन डू वन थिंग। देखिए चार्ज, यू नो द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं DQ इक्वल टू दैट इज लैम्डा DL, ठीक। और ये हमने कैसे निकाला, यू नो द लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक। तो यहां पर जो लेंथ होगी, राइट, उस लेंथ को हम स्मॉल लेंथ पे जो चार्ज है DL पे, वो है DQ। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम ले सकते हैं, दैट इज DQ इक्वल टू लैम्डा DL। अच्छा, और एक चीज, तो चूंकि यहां पर एंगल D phi है, तो DL का भी वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं, यू नो दैट देयरफॉर एंगल होता है बराबर आर्क बाय रेडियस, और एंगल कितना है यहां पर, यू नो द एंगल इज हियर D phi, ठीक। तो आर्क हो गया दैट इज DL एंड रेडियस इज हियर R। तो DL किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज विल बी इक्वल टू R D phi।
अब ये वैल्यू जो है इसको हम नाम देंगे, दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ डी एल इन इक्वेशन सेकंड, पुट डी एल, ठीक, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में जब हम इसको देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, व्हाट दैट इक्वेशन विल बी इक्वल टू, तो यहां पर वो इक्वेशन आ सकती है, सो दैट इज इक्वल टू, आई कैन हैव हियर, यस, सो आई कैन ड्रॉप इट नाउ। तो हमारा जो यहां पर देखिए डीएल जब हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो डी क्यू इक्वेशन सेकंड जो है ये है, क्या बन जाएगी, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू नाउ, डी क्यू विल बी इक्वल टू नाउ लैम्डा जो है ये ऐसे ही रहेगा, बट डीएल का वैल्यू जो है वो ये है आर डी फाई, ये वाला आ जाएगा, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ जाएगा दैट इज डी ई इक्वल टू, इसके बाद हम के लिख सकते हैं, आई कैन राइट हियर के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, डी क्यू जो है यहां पर डी क्यू जो है दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा आर डी फाई डिवाइडेड बाय आर ऐसे स्क्वायर, 1r एंड 1r विल कैंसल आउट। तो जब ये कैंसल आउट होगा तो हमारे पास जो अब रिजल्ट आ जाएगा, देखिए हमारे पास रिजल्ट अब आ जाएगा डी ई विल बी इक्वल टू के लैम्डा डी फाई डिवाइडेड बाय सिंपली आर, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करा, ये हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस जो है स्मॉल चार्ज डी के, जो कितनी लेंथ पे है डी एल पे, तो ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस डी को हमने रिजॉल्व किया, टू कंपोनेंट डी साइन थीटा डी कॉस थीटा में हमने इसको रिजॉल्व किया। बाय सिमेट्री देखिए, आई कैन शो इट हियर, इसको मैं अगर इसके साथ एंड को और इस एंड को इसके साथ ज्वाइन करूं, राइट, तो देखिए रेड टू रेड पूरा, देखिए रेड टू रेड, मान लीजिए जो एंगल है, ऐसे मैं ब्लू लाइन से दिखाऊंगा यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो मान लीजिए दिस इज हियर थीटा, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है दिस विल बी इक्वल थीटा बाई 2, और यहां से यहां तक जो एंगल है दैट इज आल्सो थीटा बाई 2, राइट। तो देयरफॉर जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे बाय सिमेट्री, डी साइन थीटा जो है ये वाला कंपोनेंट कैंसल आउट हो जाएगा, बाय सिमेट्री दिस विल कैंसल आउट। तो इसके जितने भी दो कंपोनेंट्स, इनमें से ये डी साइन थीटा है, तो मैं लिख सकता हूं डी ई साइन ऑफ फाई, इट विल कैंसल आउट, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर डी इसका मतलब ये जो आर्क है, चार्ज आर्क, इसका जो कॉस कंपोनेंट्स हैं ये जो है देगा हमें नेट फील्ड जो है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दिस गिव्स अस द नेट फील्ड ऑफ दिस चार्ज आर्क। तो कैसे, तो नेट फील्ड हम निकाल सकते हैं E इक्वल टू दैट इज डी ई कॉस ऑफ फाई, ऐसे, ठीक, राइट। अब यहां पर E आ जाएगा हमारे पास नाउ, E इक्वल टू D का वैल्यू ये है के लैम्डा डी फाई, साथ में डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर दैट इज R, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा E को, और साथ में क्या है यहाँ पर दैट इज cos फाई, ठीक। अब यहां पर आप देख सकते हो, चूंकि वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड, नेट फील्ड ऑफ दिस आर्क, चार्जड आर्क फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इसलिए जो है वेरी होगा एंगल फ्रॉम थीटा 2 टू थीटा 2, इसलिए फ्रॉम माइनस थीटा 2 टू प्लस थीटा बाई 2, ऐसे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं नेट फील्ड ऑफ दिस चार्जड आर्क, राइट। अब देखिए वो आ जाएगा हमारे पास अब, तो E जो है ये अब आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाय आर, साथ में कॉस ऑफ फाई डी फाई, और यहां पर माइनस थीटा बाई 2 और यहां पर प्लस थीटा बाई 2। तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास
आ जाएगा अब रिजल्ट E इक्वल टू, देखिए K लैम्डा यस डिवाइडेड बाय R, और यहां पर आ जाएगा अब cos ऑफ फाई डी फाई माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई इज साइन, तो वो आ जाएगा अब हमारे पास E इक्वल टू, this will be equal to now E equal to K lambda by R, yes, integration of cos phi is, that is sine of phi, और यहां पर आ जाएगा अब माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, राइट। अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखिए अब यहां पर हम इसको पुट कर सकते हैं, we will put it now, लिमिट्स, तो E will be equal to now K lambda by R, देखिए अपर लिमिट इज, तो वो आ जाएगा दैट इज साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन माइनस पाई बाय 2, ऐसे, ठीक है ना। जैसे कॉस में एंगल जो है वो एब्जॉर्ब होता है, तो साइन में माइनस एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इट विल बी नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आ जाएगा E इक्वल टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय R, सो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस it is here theta by 2, sorry, it is not a pi by 2, it is theta by 2, and it is also here, so this is theta by 2, so it is theta by 2, right। So it will become here now E equal to, I will write it now, ये हमारे पास आ जाएगा E equal to K lambda by R, and this is simply equal to, this will become now the twice, तो 2 साइन थीटा बाई 2, राइट। तो हमारे पास जो नेट फील्ड आ जाएगा दैट विल बी ट्वाइस के लैम्डा साइन थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय R, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने ऐसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू अ चार्जड आर्क। नाउ यू कैन इन्वॉल्व द डिफरेंट केसेस, व्हाट आर द डिफरेंट केसेस, नाउ सी क्या क्या डिफरेंट केसेस में होंगे, देखिए। तो फर्स्ट इज, तो आई कैन शो, आई कैन राइट इट नाउ, तो व्हाट आर द डिफरेंट केसेस, सो वी कैन हैव, इट मींस दैट कि ये जो थिक चार्जड आर्क है, ये वाला जो आर्क है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने निकाला वो है E इक्वल टू ट्वाइस के लैम्डा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय R, दिस वन। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्जड आर्क। नाउ मान लीजिए इफ यू हैव नाउ द कवर्टर, ठीक है ना, सो स्पेशल केस, तो केस फर्स्ट, इफ यू हैव 1/4 ऑफ दिस, जैसे ये मान लीजिए चार्जड जो है ऐसे चार्जड सर्कल है, इसका आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक इट इज 1/4, राइट। नाउ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें देखना होगा 1/4 का, मैं कहूंगा भाई इस वाली का बोलिए इसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यू नो एंगल इज हियर पाई बाई 2, राइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, तो हम कहेंगे देखिए E विल बी इक्वल टू, यस, ट्वाइस के लैम्डा साइन, राइट, तो इट इज पाई बाई 2, so it become sin pi by 4, right, divided by R, so it is divided by R, right। अब तो sin pi by 4, that is, you know that this is sin pi by 4 equal to simply the 45 degree, right। तो ये आ जाएगा E equal to 2 के लैम्डा साइन, ये आ जाएगा सिंपली हम लिख सकते हैं, अब दिस इज सिंपली इक्वल टू 1 बाई साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई R। तो इसको जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई R। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the electric field of what, of this
quarter of this circle having the positive charge, so this is under root of 2 k lambda divided by r. Okay, right. Now if you have now that, this is the first case. Okay, I will show it now here. I can rub it now here. Okay, अब देखिए, अगर आपके पास अब होगा k second, right? So k second is here if you have semicircle like that. अगर आपके पास ऐसे सेमीसर्कल होगा, ऐसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में हमने इस पे जो है दिखाया है, सीखा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो है कैलकुलेट करना होगा, देखिए जैसे कि एक सर्कल में जो एंगल है 2 पाई है, तो हाफ में कितना होगा, दैट इज ऐसे 2 पाई। तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू, हमें पता है ट्वाइस के लैम्डा, जो हमने फार्मूला निकाली, लैम्डा डिवाइडेड बाय r, एंड इट इज हियर साइन, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, राइट? नाउ दिस यहाँ पर साइन आ जाएगा ओनली 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा, एंड हियर इट विल बी 2 पाई 360 डिवाइडेड बाय 2, एंड it will become 2 pi will cancel out. So here it will be semicircle के लिए हमारे पास जो है एंगल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 pi नहीं, it is simply the pi आएगा, right? So it is pi, so E will be equal to twice k lambda divided by r, so it is here 1. So electric field due to semicircle will be twice k lambda divided by, इससे r आ जाएगा, ठीक है ना? फाइनल केस इज दैट इफ यू हैव नाउ द थर्ड केस, अगर आपके पास अब कंप्लीट चार्ज्ड रिंग होगी, राइट? तो क्या होगा इन दैट केस, फाइनली उस केस में क्या होगा, तो वहां पर आप दो केस यहां पर मैं लिख देता हूं, केस थर्ड। तो केस थर्ड में क्या होगा, तो जब आपके पास ऐसे चार्ज्ड ऐसे होगा, now you need to find out it is field। तो इसका फील्ड जब हम निकालेंगे सेंटर पे, तो you know that इसके लिए जो एंगल होगा थीटा, दैट इज कंप्लीट, दैट इज 2 पाई। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, तो E इक्वल टू 2k लैम्डा, यस, साइन, एंड थीटा जो है इसके यहां पर आ जाएगा, दैट इज सिंपली द 2 पाई divided by 2, 2 will cancel out, so this will be E equal to twice k lambda, you know यहाँ पर क्या बचा, sin pi divided by r, right? So divided by r, sin pi is 0, so therefore E will be equal to 0. So this is the electric field at the center of the charged ring, right? So tomorrow I will discuss more about this. But do subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you.